This call is now being recorded. दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर प्रमोद बालवानी उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेली जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पवन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमृता वी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कविता राठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मधु जोशी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोनिका गोयल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निशा पेरीवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुभाष जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में टूटू शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चाइनीज एक्यूप्रेशर में कुछ सिद्धांतों की। हम लोग मानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चाइनीज की, और हम लोग मानते हैं कि हम लोग ज्ञान की मुख्य धारा में अपने को शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञान सागर के समान है, जिसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उसके अंश मात्र को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हम भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर कोमल भी उसको पाने का प्रयास कर रही हैं। आभा जैन भी उसको प्रयास कर रही हैं पाने का। सरिता जैन जी प्रयास कर रही हैं उसको पाने का। अरुणा गुप्ता जी प्रयास कर रहे हैं उसको जानने का। मुन्नी गुप्ता जी प्रयास कर रही हैं उसको जानने का। सत्यवती कुकरेती जी भी कोशिश कर रही हैं उसको जानने का। हम भी कोशिश कर रहे हैं उनके जानने का। पवन जी कोशिश कर रहे हैं। मुन्नी गुप्ता जी सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हमारे सबसे सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी उम्र के बावजूद वो ज्ञान की उस धारा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं आज भी। ऐसे तमाम लोग हैं। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग आगे आने जा रहे हैं। हमारे मुन्नी त्रिपाठी जी पूछे, मुन्नी त्रिपाठी जी हैं क्या? मुन्नी त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत है। और आज की हमारी फैकल्टी हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं। मुन्नी त्रिपाठी जी, तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। अब वो, हाँ, हम लोग जो है चर्चा करेंगे अब ऑर्गन में। जो हमारा अब आयुर्वेदिक है, ये आयुर्वेदिक में एक अग्निवेश है किताब, छोटी सी किताब है अग्निवेश। ये सेमेस्टर 1 का है कोर्स। तो अग्निवेश में हमारे ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा चैप्टर अध्याय 6 में जिक्र है। तो हम लोग उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं उनको पुनः स्वागत कर रहा हूं और ये शेयर कर दे रहा हूं उनके लिए। ये मैंने ये वाला शेयर कर दिया है मुन्नी गुप्ता जी, और वो दूसरा दोनों मेरे पास है। आप अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही सर? अरे आ रही। और भी लोग जो हैं उनको प्रणाम, धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे फेफड़े। आपका थोड़ा सा ऊपर मतलब चेहरा कम आ रहा है ना, तो चेहरा आना चाहिए पूरा। अब ठीक है, अब ठीक है जी, ठीक है सर चेहरा? ठीक है। अरे फिर ऊपर होगा, नीचे करिए। ठीक है, अब ठीक है।
आज हम पढ़ेंगे फिर ऑर्गन के बारे में। तो हमारे ऑर्गन के जितने भी वो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखो, इसमें चित्र भी दिया हुआ है किताब से भी, फेफड़े के लिए दिया हुआ है, अपने अपने पुस्तक में देख लेंगे किताब से। दिखा दें, ये है, हाँ, ये तो फेफड़े का चित्र है जिसमें इसका जो है फेफड़े का जो है जैसे लार्ज स्टाइन है जिसके महाभूत है आकाश और सहयोगी अवयव है लार्ज स्टाइन। तो फेफड़े दो होते हैं, एक बाएं फेफड़ा और दाएं फेफड़ा। तो यह जो बाएं फेफड़ा जो यह गुहा और थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी के में होता है। दायां फेफड़ा बड़ा होता है थोड़ा सा और बायां फेफड़ा जो है थोड़ा सा दाएं फेफड़े से छोटे होते हैं। और फेफड़े के चारों तरफ दोहरी झिल्ली का फुफ्फुस वर्णन प्लूरा होता है जिसमें द्रव रहता है, लिक्विड द्रव लिक्विड जिसे कहते हैं वो रहता है। फेफड़े का कार्य ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर भेजना है। हृदय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी से फेफड़े में आता है और शुद्ध रक्त पल्मोनरी से हृदय को जाता है। फेफड़े बाल्य अवस्था में लाल रंग के, युवा अवस्था में मटमैले और बुढ़ापे में कालिमा लिए हुए गहरे मटमैले नीले रंग के होते हैं। इसके रोग होते हैं, देखिए, टीबी, निमोनिया, पिलुरिसी, दम्मा, खांसी, चर्म रोग, बालों के रोग, स्वर संबंधी रोग, एलर्जी आदि होते हैं। दूसरा ऑर्गन है हमारा बड़ी आंत। इसके सहयोगी अवयव है फेफड़े। इसका भी दिखा दें, इसका भी दिखा दें, अगर कहीं दिया हुआ तो दिखाता हूँ, दिखा दो सर। पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर इसका 94 95 है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये बड़ी जो उसका है उसको शॉर्ट एक अलग से तैयार किया हुआ है। तो ये बड़ा पूरा किताब का है। ये पेज नंबर इस किताब का पेज नंबर 75 से 75 से शुरू हुआ है, ये 93 से शुरू हुआ है, 93 का 93 94। तो ये उसी के हैं। तो हम लोग उसी के बेसिस पर शॉर्ट करके उसको आपको बता रहे हैं ताकि आप उसको पढ़िएगा, इसको आपको जानकारी हो। ये देखिए, ये बड़ी आंत का बड़ी आंत का चित्र है और ये नीचे का चित्र है। इसमें चार, एक मिनट सर, इसमें चार वो है, जैसे 1 2 और 3 और 4 दिए हुए हैं। तो ये इसी का 4 बताया गया है जिसमें असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और सीमेंट कॉलम है। ये 4 है, 4 इसमें सर दिखा दीजिए। असेंडिंग वाला चढ़ने वाला, देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग हो गया। ट्रांसवर्स माने होता है क्षैतिज, तो ट्रांसवर्स कॉलोन हो गया। डिसेंडिंग कॉलोन ये हो गया जो नीचे उतर रहा है, और ये सिग्मॉइड कॉलोन हो गया, ये हो गया। और यहाँ से एनल कनाल वगैरह सब शुरू होती है, बाद में एनएस। ठीक है, तो ये उसका बनाया हुआ है और इसकी करस्पॉन्डेंस इस तरह चित्र बनाया गया है। चित्र को ये मत समझिएगा कि ये बहुत 100% सही है, लेकिन ये एक चित्र के आपको अवधारणा दी गई है कि ऐसे होता है। शरीर में ये दिखाई गया है ये फोटो। ठीक है, नाउ वी कम टू पेज। इसके प्रमुख कार्य है, इसके लंबाई जो है ये 1.6 मीटर लंबी होती है, अधिक चौड़ी होती है होने के कारण क्षेत्रफल जो इसका छोटा होता है। आंत की लंबाई 3 मीटर से अधिक होती है, अतः बड़ी आंत जो कहलाती है। ये बड़ी आंत इसलिए कहलाती है कि वैसे तो ये छोटी होती है, छोटी आंत से, लेकिन इसका आयतन जो है चूंकि चौड़ी अधिक होती है, मोटाई अधिक होती है, तो इसलिए इसकी वजह से। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कम होता है इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं, वैसे तो ये बड़ी होती है। इसके प्रमुख कार्य है जल तत्व का शोषण करना। अंतिम भाग इसका रेक्टम होता है जिसका बाहरी भाग एनस या गुदा कहलाता है। इसमें विटामिन बी तथा के बनता है। इसमें लाभदायक बैक्टीरिया रहते हैं। इसके कारण कब्ज, त्वचा का सुखापन, भोजन के कारण एलर्जी, कोलाइटिस, बवासीर, बड़ी आंत में सूजन आदि रोग होते हैं। अब तीसरा है हमारा आमाशय स्टोमक। एक और जो समझते चलिए इसी में कि देखिए हम लोगों ने क्या कहा चाइनीज में
ये दोनों ऑर्गन एक दूसरे के पेयर ऑर्गन है। तो जो पेयर ऑर्गन का कोई रोग होगा उसका मैनिफेस्टेशन दूसरे में जरूर होगा। जैसे घर में एक परिवार का एक सदस्य दुखी हो तो दूसरे परिवार का सदस्य भी दुखी हो जाएगा। उसी रूप में एक का रोग होगा वो दूसरे को भी आकर्षित करेगा या हो जाएगा। ठीक, चलिए आमाशय दिखा दें। जी, तीसरा है आमाशय स्टमक, सहयोगी अवयव है इसका ये प्लीहा दिखा दें चित्र दिखा दें। देखिए चित्र दिखा दिया, फिर पढ़ाइए। है। ये है, देखिए जे आकार का है, ये जे आकार, जे आकार का होता है। और ये देखिए हाथ में ये यहाँ पर है, ठीक है। हाथ में डायफ्राम लाइन के नीचे है। यहाँ पे बना हुआ चित्र। अब चलिए, अब आइए। और ये और इसके सहयोगी अवयव है प्लीहा और स्प्लीन और महाभूत है, इसके पृथ्वी महाभूत है। ठीक, पाचन तंत्र का प्रमुख अवयव ऑर्गन में डायफ्राम रेखा के नीचे शरीर के बाईं तरफ स्थित है। ये हमारे शरीर के बाईं भाग में स्थित है। ये प्लीहा मतलब अंग्रेजी में इसे जे आकार का 1.5 से 2 लीटर क्षमता का है। ये स्टमक का रहता है आम आशय, इसको आम आशय बोलते हैं। स्टमक है ये, ठीक है। चलिए इसको आम आशय बोलते हैं। ग्रास नली एसोफेगस से जुड़ा होता है। ग्रास नली जहां अमाशय को मिलाती है उसे कार्डियक हार्ट कहते हैं। कार्डियक हार्ट कहते हैं। कार्डियक पार्ट आप याद करिए। कार्डियक पार्ट अक्सर पूछा जाता है कि कार्डियक पार्ट कहाँ है, तो लोग नॉर्मली बोल देते हैं, नॉर्मली उसका उत्तर आ जाते हैं कि कार्डियक माने हार्ट का कोई, कार्डियक माने हार्ट। लेकिन कार्डियक पार्ट जब कह रहे हैं तो वो हार्ट के करीब होने की वजह से, और आमाशय बिल्कुल हार्ट के बगल में है, तो जहां पर कार्डियक पार्ट है वो भी वहीं के आसपास हार्ट है, इसलिए उसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं। बट इट इज अ पार्ट ऑफ आमाशय, दैट इज मींस स्टमक। ठीक, कार्डियक के पास में होता है इसलिए कार्डियक हार्ट कहते हैं। भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे रहता है और लसदार पदार्थ के तरह उसको 4 घंटे तक चर्निंग करते हैं, इसलिए वो लसदार पदार्थ में बदल जाता है और फिर इसे पकवासे में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है सर। हाँ, ये जो है इसका अंतिम भाग पाइलोरस है। हाँ ठीक, चलिए वेरी गुड। ठीक, चलिए आगे बोलिए। HCl अमाशय का मुख्य स्रावित रस है। इसका अंतिम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग आयुर्वेद में जठराग्नि बोलते हैं, वही HCl है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही जठराग्नि है, वही यहाँ का सबसे अधिक मुख्य जो स्रावित रस है, वो मतलब सीक्रेटेड रस जो है वो है। ठीक, अंतिम भाग पाइलोरस। चलिए पाइलोरस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर भोजन लसदार द्रव्य बनाता है जिसका पीएच लगभग 1.5 हाँ गुड होता है, अर्थात हाई इंटेंसिटी। यानी 7 जो होता है वो क्या होता है, 7 न्यूट्रल है। 7 जो अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल है। 7 से अधिक होगा तो वो एल्कलाइन होगा और 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा। पीएच 1.5 से 2 है, इसका मतलब बहुत हाईली एसिडिक है। चलिए आगे। लगभग 1.5 से 2 पॉइंट्स तक होता है, अर्थात अत्यधिक अम्लीय है। इसके प्रमुख रोग है बेचैनी, स्तन रोग, वक्ष स्थल की तकलीफ, गैस्ट्रिक रोग, मासिक स्राव की तकलीफें, डकार, अपच, जिद्दीपन, पेप्टिक अल्सर आदि होते हैं। अच्छा एक सेकंड, अब बताइए, आप लोगों से प्रश्न है जो लोग सेमेस्टर 1, 2 कर चुके हैं, हम लोग क्यों बार बार बोल रहे हैं कि बेचैनी भी है, स्तन रोग भी है, वक्ष स्थल तकलीफ भी है? बोलिए ये कहां से आ गया? भाई गैस्ट्रिक रोग तो हो सकता है, ये कहां से आ गया? सर वो ऊपर को जाती है ना, जो भी एसिड बनता है ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। ना स्तन रोग क्यों है? स्तन रोग वक्षस्थल क्यों तकलीफ है? वो तो जो गैस्ट्रिक है वो तो ठीक है, स्तन रोग कहां से हो गया? बोलिए सर आप याद करिए, चाइनीज में याद करिए कहां से जाती है।
स्टैग्नेशन हो गया मेरिडियन मेरिडियन बीच में से जाती है ना सर, ऊपर चाइनीज सेंटर से होते हुए निकलती है, चाइनीज का स्टमक की दोनों साइडों से। यस सर दोनों साइडों से होती हुई निकलती है। बस 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 यही जानना था। देखिए हमको पूरा याद करना है सब। जब हम कहते हैं कि स्तन रोग हो रहा है तो लोग कोई बाहर वाला नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी मेरिडियन उसके बगल से जाती है, बिल्कुल सीवी मेरिडियन के बगल में है किडनी मेरिडियन, किडनी के बगल में है ये मेरिडियन स्टमक की, स्टमक मेरिडियन बिल्कुल ये निपल्स के पास होकर जाती है, इसलिए स्तन रोग इसमें होते हैं। ये कारण है। गैस्ट्रिक वगैरह तो है वो HCl की वजह से है। ठीक चलिए। हाँ जी सर। यह स्क्रीन स्प्लीन स्प्लीन दिखा दे, स्कैनर से दिखा दे। इसके महाभूत है पृथ्वी। ये देख लीजिए स्क्रीन के चित्र है। ये स्प्लीन है, ये स्प्लीन है है। और ये जो है उसका ये चित्र है। ये स्टमक का चित्र है वैसे, लेकिन स्प्लीन का चित्र ये बगल में देखिए, ये है, ये वाली है, बगल वाला है ये बगल में बना हुआ ये, ठीक है, स्टमक के बगल में। और यहाँ पर भी हम लोग स्प्लीन का ये दिखा रहे हैं, स्टमक के बगल में स्प्लीन। ठीक है, अब आइए ऑर्गन पे के बीच के आकार का अमाशय के बाईं ओर पसलियों के नीचे रिब कैच के नीचे स्थित एक ग्रंथि ग्लैंड है। इसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है। यह सबसे बड़ी लिम्फ नोड टिश्यू है। पैनक्रियाज की सहायता से भोज्य पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन करता है तथा डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता है। जैसे गाड़ी से एक ट्रक से मतलब किसी सामान को एक सेल्समैन पहुंचाते हैं हर दुकान में, इसी तरह के कार्य करते हैं ये। और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कर WBC और RBC। चलिए। WBC श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करते हैं और लाल रक्त कणिकाओं का वो जो बीमार या मृत हो जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। इमरजेंसी में रक्त कणों का आंशिक निर्माण भी करते हैं। रक्त का भंडार गृह भी है। लगभग 150 मिलीलीटर रक्त सदैव रहता है और आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को दे देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला अंग भी है। बीमारी खून इससे बीमारी होने वाले जो बीमारी होते हैं उसके हैं लक्षण: खून में खराबी, अपच, प्रजनन, अंगों की तकलीफ, मोटापा, जलोदर, सूजन, इम्यून सिस्टम की कमी, मधुमेह, एनीमिया, अनिद्रा, कोलेस्ट्रॉल आदि का रोग होता है इसमें। अब आगे है हार्ट भी दिखा दें? जी सर दिखा दीजिए। ये आपके हार्ट का चित्र है, देख लीजिए। बंद मुट्ठी के आकार के हमारे हार्ट होते हैं। तो ये है आपके हार्ट का चित्र, जो सेब के आकृति के होते हैं, सेब के आकार का हार्ट होते हैं हमारे जी। 12 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर इसकी माप होती है। पुरुषों में लगभग 310 ग्राम तक होता है और महिलाओं में लगभग 255 ग्राम होता है। 225 लगभग, इसमें किताब में लिखा 225 लगभग। ठीक है, ठीक है। इसमें उसमें PDF में 255 लिखा है। अच्छा 25 लिखा है, से गलती हो गई। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो 225 हमें वो तो जब कई बार मिलता जी। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम तथा 2 वेंट्रिकल होते हैं। हृदय जब संकुचित होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसे सिस्टोल कहते हैं। मतलब सिस्टोल ऐसे सिस्टोल होगा और ऐसे डिस्टोल होगा, मतलब संकुचन और प्रसारण यही होगा ना सर? यही है। और प्रसारण ऐसे ऐसे होते हैं। तो होते हैं हृदय जब संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसे सिस्टोल कहते हैं। मतलब ऐसे होगा तो उसे सिस्टोल कहेंगे। और उस समय को रक्तस्राव को सिस्टोल, ब्लड प्रेशर होगा 120 ± 10 mmHg ब्लड प्रेशर।
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको बोलते हैं ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो बड़ा वाला होता है, अधिक वाला। जो 120 mm होता है। हृदय जब प्रसार करता है तो एक्सपेंड्रल इसे डिस्टॉल कहते हैं, और इस समय के रक्तदाब को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। हृदय 1 मिनट में 72 बार सामान्यतः धड़कता है, महिलाओं में लगभग 80 बार और बच्चों में और अत्यधिक मतलब अधिक, थोड़ा सा अधिक धड़कता है। हृदय शुद्ध रक्त की धमनियों के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचाता है तथा भेंस के माध्यम से अशुद्ध रक्त सारे शरीर से हृदय में लाता है। शुद्ध रक्त का रंग स्क्रैप्ट रेड तथा इसको देखिए पूछा जाता है ये कि शुद्ध रक्त का रंग क्या है, तो हमेशा बोलना है स्कारलेट रेड। स्कारलेट रेड है, और अशुद्ध रक्त माने जो डीऑक्सीनेटेड है उसका पर्पल रेड। दोनों रेड है, लेकिन वो स्कारलेट है और वो पर्पल है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत आता है। इस तरह से हाथ कट जाते तो ब्लड जब नीचे गिरता है तो उसका कलर पर्पल कलर के हो जाते हैं। हाँ, पर्पल वो नेचुरली। इसके रोग मानसिक उच्च व निम्न रक्तचाप, कम या ज्यादा धड़कन, अनिद्रा, डिप्रेशन, आवाज का असंतुलन, बेचैनी, घबराहट, हार्ट वाल्व के रोग आदि हो जाते हैं इसमें। अब है हमारा छोटी आंत। दिखा दें जी, अब इसके सहयोगी अवयव है हृदय। ये देखिए, ये चित्र देखिए, महाभूत है जी। देखिए ये है छोटी आंत हमारे, चारों तरफ बड़ी आंत में घेरा हुआ है, छोटी आंत बीच में है। ठीक है, ये और हम लोग इस तरह उसको डिपेंड करते हैं। सर्प के भांति हमारे शरीर में है, सर्प के भांति हमारे शरीर में स्थित है, जो हमारे डायफ्राम में दिखाई गई है। बड़ी आंत के बीच में व्यूहाकार रूप में अवस्थित है। 1/2 इंच व्यास वाला एवं 2.5 से 3 मीटर लंबी होती है। यह अमाशय के अंतिम सिरे पाइलोरस से शुरू होती है। इसका प्रथम भाग ड्यूडेनम, द्वितीय भाग जेजेनम तथा तीसरा भाग इलियम होता है। इसमें पेरिस्टाल्टिक कृमिवत मूवमेंट होता है तथा खंडी भवन सेगमेंटेशन द्वारा भोजन को दबा कर पीसते हैं। जैसे दो तरह के मूवमेंट इसमें हमेशा पूछे जाते हैं। इसके मूवमेंट, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी ऐसे आगे बढ़ने का, धीरे, जैसे केचुआ की तरह होता है, यूं बढ़ने, धीरे धीरे बढ़ता है आगे, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है कि वही चॉपिंग ऑफ, जैसे कोई कसाई काटता है तो उसको उसी जगह पे काटता है, तो वो सेगमेंटेशन, उसी जगह पर चॉपिंग हो रही है, तो ऐसे दबाता रहता है तो होता है, तो वो खंडी भवन जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। और पेरिस्टाल्टिक माने मूवमेंट जिसमें होता है, तो खंडी भवन में यानी सेगमेंटेशन में देयर इज नो मूवमेंट, लेकिन पेरिस्टाल्टिक में आपको मूवमेंट दिखेगा। ठीक है जी। अमाशय से आने वाला भोजन अर्ध तरल होता है जो अत्यधिक अम्लीय होता है। छोटी आंत, गॉल ब्लैडर तथा पैनक्रियाज से स्रावित जूस क्षारीय होते हैं जो तरल भोजन को क्षारीय बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आमाशय है, तो आमाशय से आया भोजन तो क्या होता है, उसमें हाईली एसिडिक है। हम लोगों ने पढ़ा था अभी 1.2 से 2 pH का है, यानी बहुत अधिक आपका एसिडिक है। तो वो आया, तो जब शुरू में आता है तो वो हमारे पास पहला उसका क्या है, पाइलोरस से निकला और फिर आया हमारा ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम होता है थोड़ा सा वृत्तीय होता है, सी टाइप का। तो सी टाइप का क्यों होता है, नॉर्मली किसी को मूवमेंट देना हो या मूवमेंट को रोकना हो तो क्या करते हैं, उसको घुमा देते हैं। ऐसे ही घुमाने का तरीका निकाला गया कि इसका फ्लो अधिक है, अर्ध तरल है, हाईली एसिडिक है, इसको थोड़ा घुमा दीजिए तो इसकी स्पीड कम हो जाए। तो स्पीड कम कर दी गई। दूसरा काम, पर्पस क्या था कि हमारा अब छोटी आंत खुद है, तो छोटी आंत माने ड्यूडेनम भी छोटी आंत है, तो छोटी आंत उधर गाल ब्लैडर से ऊपर आया, गाल ब्लैडर से लीवर ने बनाया कौन सा बनाता है जूस, लीवर से कौन बना जूस है, बाइल जूस। तो बाइल जूस आया, गाल ब्लैडर से वो आया और जीबी से आकर के वो फिर पैंक्रियाज में आया, और पैंक्रियाज से जो डक्ट से निकली तो वो भी सब क्षारीय है, सब एल्कलाइन है।
तीनों, और गाल ब्लैडर से ऊपर आया और ये हुआ, और ये गाल ब्लैडर का हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनी और वो जा करके और जो डिडनम में मिल गई और वो सब क्षारी है। इन्होंने काम क्या है, काम ये करना था कि अम्लीय को क्षारी में बदल दें, बस ये काम है। इसलिए सब सारी छोटी आंत भी आपको क्षारी करती है, गाल ब्लैडर भी क्षारी करता है और पैंक्रियास भी क्षारी करता है, और सब मिला करके इसको हाईली एसिडिक को क्षारी बना देते हैं एट द लेवल ऑफ pH 8। यही काम है इनका। चलिए आगे। लगभग 90% शोषण एमिनो एसिड, फैटी एसिड तथा ग्लूकोज का इसमें होता है। इसके लिए भिलाई की भूमिका महत्वपूर्ण है। कैल्शियम का शोषण भी इसमें होता है, मतलब कैल्शियम को शोषण करता है। इसके कान, कंधा, गर्दन, चेहरा, नाक। मैडम विलाई देखिए, बहुत याद कर लीजिए, विलाई इसमें पूछा जाता है कि विलाई कहाँ पाई जाती है। तो विलाई माने फिंगर लाई, जिस तरह सिंगल एक फिंगर की स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर, और वो इसलिए होती है कि उसका उसमें विलाई की संरचना में उस तमाम स्ट्रक्चर में एरिया बढ़ाना है, ताकि हमको जो शोषण करना हो, जो हमें एब्जॉर्प्शन करना हो, वो हमारा बढ़ जाए। इसीलिए विलाई का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसमें रोग है कान, कंधा, गर्दन, चेहरा, नाभि आदि के क्षेत्र की तकलीफ, दांतों की तकलीफ, थायराइड, रक्त की कमी, छोटी आंत की सूजन आदि होती है। अब आगे है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, सहयोगी दिखा दे, इसके जल। दिखा जी दे। सर, दिखा दीजिए सर। ये देखिए, ये किडनी, हाँ ये किडनी है, ये नीचे है यूरेटर, ये आपका नीचे वाला जो एरिया है ट्राइगोनिक एरिया है, ठीक है। ये ऐसे, और यहाँ पर दोनों फिंगर है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, उन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब आइए। ये जो है उदर में सबसे निचले भाग में, जिसे श्रोणि गुहा पेल्विस कैविटी में स्थित है, थैली जैसा है। प्रत्येक किडनी से निचले वाली 2 नलिकाएं यूट्रस मूत्र यूरेटर कहलाती है। यूरेटर, 2 यूरेटर निकलती हैं और वो नीचे निकलती, किडनी से, किडनी ऊपर है, यहाँ से 2 यूरेटर निकली और यहाँ पर आकर के वो नीचे बन गई, ठीक है। आगे, लेकर मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता रहता है। लगभग 7.5 सेंटीमीटर के मूत्राशय, 12 गुणे 7.5 सेंटीमीटर है, लगभग एरिया है। 12 गुणे 7.5 सेंटीमीटर के मूत्राशय में लगभग 400 मिलीलीटर तक यूरिन आ सकता है। चलिए आगे। एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र होता है। इसकी आवृत्ति 5 से 6, मतलब एक दिन में 5 से 6 बार होता है। मूत्राशय द्वारा मूत्र के माध्यम से जल का नियमन किया जाता है। यूरिक एसिड, क्रिएनिन इसके द्वारा बाहर निकाली जाती है। तो क्या निकालना काम है, जो मुख्य काम क्या है मूत्राशय का, यानी यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है कि जो यूरिन है इसको बाहर निकालना। अब यूरिन में होता क्या है, मुख्य रूप से क्या होता है, यूरिया निकलता है, ये सब टॉक्सिन है। यूरिक एसिड निकलता है, सब टॉक्सिन है। क्रिएटिनिन निकलता है, ये सब टॉक्सिन है। अगर ये शरीर में रह गए तो ये अनेक सेल्स को डैमेज कर देंगे और अनेक फंक्शंस को डैमेज कर देंगे, इसलिए इनका निकलना जरूरी है। इसी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाती है। इसी की वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए नहीं निकला तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगी। इसके रोग हैं किडनी के रोग, पथरी, बुखार, यूटीआई, नाक से पानी बहना, बार बार पेशाब होना, कमर दर्द, जननेंद्रियों की तकलीफ, शरीर पर काले धब्बे, प्रोस्टेट, किडनी से संबंधित अन्य समस्त रोग। हाँ, तो ये आप यूटीआई जो होता है वो इसीलिए अधिक होता है, और इस यूटीआई लेडीज में अधिक होता है। वो केवल अपने ऑर्गन की वजह से, उस जो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन में थोड़ा सा अंतर है, उसकी वजह से वो वहां पर एनएस और यूरिनरी ब्लैडर के जो होल है उसके बीच में कम डिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है।
तो ये इसलिए यूटीआई लेडीज को दिख होता है। इसलिए हम लोग कोई भी करें तो चाहे ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जीक्वल पॉइंट का सहारा ले और चाहे अपनो आयुर्वेदिक का सहारा ले, हम लोगों को इन्फेक्शन के पॉइंट लगाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। किडनी है, ये है सहयोगी अवयव है, मूत्राशय महाभूत है, इसका जल दिखा दीजिए सर किडनी का। ये है आपके किडनी का चित्र। हमारे शरीर में दोनों साइड से स्थित है ये किडनी, और हमारे हाथ में जो यहाँ दिखाया गया है कॉरेस्पोंडेंस। उदर गुहा एब्डोमिन कैविटी में 2 किडनी वर्टिब्रल कॉलम दोनों ओर T12 से L3 के बीच के स्थान में स्थित है। अब यही याद करना आपको, T12 से L3 के बीच में। T12 बताएंगे कोई क्या है इसका नाम? T12 माने क्या हुआ? थोरेसिक 12 सर। थोरेसिक और लंबर, तो थोरेसिक 12 से लंबर 3 के बीच में। ठीक, चलिए। थोड़ा ऊपर स्थित है, वजन 115 से 170 ग्राम तथा साइज 12 इंच का गुने 6 इंच गुने 3 इंच का लगभग है। तो 12 गुणे 6 गुणे 3 बहुत आसान है तरीका याद करना। 12 उससे आधा 6, उसका आधा 3, 12 6 3। ठीक, आगे। लगभग है। सेम के बीज की आकृति के तथा गहरे भूरे रंग की होती है। ये सेम के बीज की आकृति के होते हैं और गहरे भूरे रंग के होते हैं। किडनी शरीर में जल एवं लवण इलेक्ट्रोलाइट्स का नियमन करती है, रक्त को छानकर टॉक्सिन को निकालती है। जल और सोडियम का पूर्ण शोषण किडनी करती है। टॉक्सिन को यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन के माध्यम से मूत्र के द्वारा बाहर निकालती है। लगभग 180 लीटर जल तरल को प्रतिदिन छानती है। सिर के बालों का विकास एवं हड्डियों का निर्माण में इसका योगदान है। इनके रोग हैं मूत्राशय के रोग, प्रजनन संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग, मानसिक रोग, नपुंसकता आदि, पसीना, भय की अनुभूति, आत्मविश्वास की कमी, किडनी स्टोन, कमर के निचले भाग में दर्द आदि है। किडनी कंट्रोलर है, किडनी जो है कंट्रोलर है लोअर ओरिफिस की। नीचे के जो भी होल है उनका कंट्रोलर जो है किडनी है, इसलिए हमेशा याद रखिए किडनी कंट्रोलर है। तो और किडनी कानों में खुलती है। किडनी अगर बढ़िया फंक्शन कर रही है और उसके जो है किडनी सेंस बढ़िया है तो आपके बाल सुंदर दिख रहे हैं। तो जिन महिलाओं के बाल अभी सुंदर हैं, ये आप मान लीजिए वो किडनी की वजह से है। जो कानों में खूब सुनाई पड़ता है जिनको आराम से, वो किडनी की वजह से है। कहीं आपके गायनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम वो जो है किडनी की वजह से है। मेल में भी किडनी का ही उतना ही असल है। अगर आपके बाल सफेद असमय सफेद नहीं हो रहे हैं, एजिंग प्रोसेस में सफेद हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एजिंग प्रोसेस के पहले अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी सेंस की प्रॉब्लम है। हड्डियां आपकी ऑस्टियोपोरोसिस अधिक हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही तो आपका किडनी की प्रॉब्लम है। ये सब किडनी की प्रॉब्लम के लिए, घुटने में दर्द हो रहा, किडनी की प्रॉब्लम है। हड्डियों में आपका नीचे थैली जो बोलते हैं जहां पर एड़ी, वहां पर दर्द हो रहा तो किडनी की प्रॉब्लम के रूप में माना जाता है। इसलिए किडनी जो है उसको बैलेंस करना बहुत बढ़िया काम। ठीक, चलिए दिखा दें। दिखा दीजिए। सहयोगी अवयव लीवर महाभूत है, इसके ये देखिए ये आपके नाशपाती के आकार के होते हैं। इसी में है, इसी में छोटा सा बना हुआ है जीबी। ये यही पूरा है लीवर, उसी के नीचे बना हुआ है गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये छोटा सा बना हुआ गॉल ब्लैडर, तो दोनों का वही हुआ है। और फसलियों के निचले हिस्से के पीछे लीवर से थोड़ा नीचे स्थित है। पित्त बाइल जूस जो सुनहरा पीला हरा रंग का होता है, लीवर में बनता है और वहां से निकलकर पित्ताशय में स्टोर होता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है, कंसंट्रेट होता है। देखिए दो काम है,
बनाया क्या उसने, लीवर ने बनाया, बाइल जूस बना दिया, और वो उसका रंग क्या है, सुनहरा पीला हरा रंग। कभी कभी जब वोमिटिंग वगैरह होती है तो यही रंग दिखता है, तो इसका मतलब बाइल जूस निकलता है। दूसरा, लीवर बनेगा, बनने के बाद अब इसके बाद जैसे आपने किचन में खाना बनाया, स्टोरेज है, स्टोरेज कोई होना चाहिए, तो स्टोर रूम होगा, या आपके पास आजकल आधुनिक रूप में क्या है, फ्रिज, कि आपने फ्रिज में उसको बना के रख दिया, तो वहां से निकलकर पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। लेकिन साथ ही दो फंक्शन है, स्टोरेज एज वेल एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट क्यों होता है, क्योंकि बनता तो लगातार लीवर में है, अब उसके पास वो छोटा सा है, स्टोरेज बहुत छोटा, स्टोर बड़ा छोटा हो और बड़ा आपको करना हो तो क्या करेंगे, छोटे छोटे मतलब कंसंट्रेटेड चीज में आप रखेंगे, तो वही कंसंट्रेशन में गॉल ब्लैडर कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपने उसको रख लेता है। ठीक, जब भोजन तरल रूप में अमाशय से निकलकर छोटी आंत में ड्यूडेनम में आता है और उसमें वसा अणु होते हैं, तब पित्ताशय से पित्त निकलकर छोटी आंत में जाता है। हाँ, जैसे ही वसा के अणु, वसा माने फैट, फैट के मॉलिक्यूल्स जैसे चले जाते हैं, तो हमारे जगह जगह पर, वहीं पर हमारे पूरे शरीर में क्या बैठे हुए हैं, दरबान बैठे हुए हैं। दरबान का काम क्या है, बताता है कि आपके भैया, आपके बाहर से कहीं से इस जगह से दो सज्जन आए हैं जो अपना नाम भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो वही दरबार का काम क्या है, यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या बोलते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई आप याद रखिए, कहीं मैसेज जाती है कि ये कौन आ गया, ब्रेन को जाती है, कि ब्रेन को अल्टीमेटली जाती है कि यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स आए हुए हैं, यानी फैट आ रहा है। जैसे होता है वैसे ऑर्डर ब्रेन देता है कि अब हमको इस पित्ताशय से, गॉल ब्लैडर से हमारा पित्त निकलना चाहिए, क्योंकि बिना पित्त के, बिना बाइल जूस के बस मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स को आप नहीं पचा सकते, इसलिए वो आपका आता है और पित्ताशय निकल करके छोटी आंत में जाता है। ठीक, चलिए आगे। भोजन तरल रूप में अमाशय से निकलकर छोटी आंत में ड्यूडेनम में आता है और उसमें वसा अणु होते हैं, तब पित्ताशय से पित्त निकलकर छोटी आंत में जाता है। लीवर और पित्ताशय की कमी के कारण जब हीम बिलिरुबिन को कोल बिलिरुबिन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो पीलिया रोग हो जाता है। अब पीलिया रोग के बारे में, दो पीलिया रोग के बारे में समझ लीजिए। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लीवर और पित्ताशय किसकी वजह से होता है पीलिया रोग, लीवर और पित्ताशय कमी के कारण। तो हम लोगों ने ये ब्लड चैप्टर पढ़ा है सेमेस्टर 1, जो लोग पढ़ चुके हैं ब्लड चैप्टर में है, उसमें बिलिरुबिन की, और ये होता है आरबीसी का जब मेटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक होता है, तो ये सब निकलते हैं। तो हीम बिलिरुबिन आया, हीम बिलिरुबिन को, हीम बिलिरुबिन क्या है, हीम है और बिलिरुबिन है, ये फैट में घुलनशील होगा और जल में घुलनशील नहीं होगा। तो इसको अब किडनी कैसे निकालेगी, किडनी तो पानी से निकालती है ना, किडनी नहीं निकाल सकती जब तक कि आप उसको जल में घुलनशील न बनाए। तो अब किडनी से निकालना, तो हीम बिलिरुबिन को अल्फा, वहां एल्ब्यूमिन है, तुरंत एल्ब्यूमिन, अल्फा एल्ब्यूमिन जो है लेकर के आपको जाती है और वहां पर पकड़ के ले जाती है, कहां पर, और लीवर में, और लीवर में इस कोल बिलिरुबिन को कन्वर्ट किया जाता है, वो हीम बिलिरुबिन को कन्वर्ट किया जाता है कोल बिलिरुबिन में, ग्लूकोनिक एसिड एक होता है, उससे कॉन्जुगेशन मतलब मिलाते हैं उससे और रिएक्शन कराते हैं, उस रिएक्शन से बनता है कोल बिलिरुबिन। अब कोल बिलिरुबिन आ गई तो वो क्या हो गया, वो वर्चुअली घुलनशील हो गया जल में, तो इसको आराम से हम लोग शरीर के माध्यम से किडनी से निकाल देते हैं। तो अगर मान लीजिए लीवर और पित्ताशय कमी हो गई, तो उसके 3 स्टेज है पीलिया के। एक होता है प्री हेपेटिक, प्री हेपेटिक का अर्थ है कि इसमें न लीवर की भूमिका है और ना आगे गॉल ब्लैडर, दोनों की भूमिका नहीं है। ये आरबीसी अधिक मात्रा में टूट रहे हैं, इनका कारण हो सकता है सर्पदंश हो गया हो, इनका कारण कोई और हो सकता है। आरबीसी जल्दी टूट रहे हैं, कोई कारण है, चाहे आपको कहीं दो बेमेल रक्त चढ़ा दिया गया हो या कोई सर्पदंश हो गया, इन सब कारणों से आपका आरबीसी जल्दी ब्रेक हो रहा है। दूसरा है हिपैटिक, जिसमें हिपैटिक माने लीवर में ही प्रॉब्लम है,
लीवर के अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये इसको हिपैटिक बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक माने लीवर की कोई कमी नहीं है, पित्ताशय की कमी है, वहां कोई प्रॉब्लम हो रही, वहां कोई बाइल डक्ट जो डक्ट है उनमें अवरोध है। तो ये 3 चरण होते हैं, 3 तरह के पीलिया रोग होते हैं, एक प्री हिपैटिक, दूसरा हिपैटिक, तीसरा पोस्ट हिपैटिक। चलिए आगे। पीलिया रोग में चेहरे, आंख तथा पूरे शरीर का रोम पीला पड़ जाता है। इसके रोग सिर व उदर भारी रहना, आंख की तकलीफ, भूख न लगना, कमजोरी, अपच, मितली, पित्ताशय में पथरी, एनीमिया, आलस्य, अनिद्रा, कोलेस्ट्रॉल, गैस आदि है। अब लीवर हो गया। अब लीवर है एक वीक, इसके सहयोगी अव्यय पित्ताशय है, महाभूत अग्नि है। लीवर दिखा थे वही तो साथ, लीवर तो ये भी दिखाया वही तो, लीवर एक साथ है, लीवर में छोटा सा बना हुआ है ये, पित्ताशय तो पीछे छोटा, लीवर पूरा था जी। पहली ओर स्थित शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसके निचले भाग में पित्ताशय गॉल ब्लैडर स्थित है। लीवर का वजन शरीर के वजन का 1.4% होता है। लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30-35 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेंटीमीटर रंग कत्थई होता है। आकार त्रिभुजाकार होता है। बाहर से मुलायम, अंदर से ठोस होता है। रक्त के माध्यम से छोटी आंत से शोषित भोजन तत्वों में उपस्थित बैक्टीरिया आदि को मारकर जीवाणु रहित करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में तथा विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करता है। अमोनिया जैसी विषैली गैस को यूरिया में परिवर्तित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अघुलनशील बिलिरुबिन को घुलनशील बिलिरुबिन बनाता है ताकि वह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर चला जाए। विटामिन ए के निर्माण में सहयोगी होता है तथा विटामिन ए, डी तथा B12 को संग्रहित करता है। लीवर द्वारा लगभग 1000 जैव रासायनिक क्रियाएं संपादित की जाती है। इसके रोग हैं गॉल ब्लैडर से संबंधित रोग, मानसिक अवसाद, भूख न लगना, माइग्रेन, सर दर्द, कब्ज, क्रोध, आक्रोश, निर्णयहीनता, मधुमेह, अनिद्रा, अपच, गैस, एनीमिया, चक्कर, आंखों में पानी आना आदि। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कैसा लगा? ये शॉर्ट जो है हम लोग का प्रिपरेशन है, बहुत किताब भी है, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। किताब बड़ी थी तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने बताने की कोशिश किया ताकि एक उसमें हो जाए। आप लोग इसको पढ़िए जरूर। और ये एक शॉर्ट सिनॉप्सिस है। कैसे? ये है बेस्ड ऑन मॉडर्न साइंस। भाई सारे ऑर्गन के हम लोग मॉडर्न साइंस का बेस्ड है, लेकिन हम लोगों ने इसमें किताब में क्या किया गया है, जो रोगों की चर्चा की गई है उसमें आपको चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सब शामिल है। इसलिए कॉम्बिनेशन है ताकि उनके रोग लीवर को हम लोग चाइनीज में हम लोग क्या मानते हैं, लीवर को कोई बताएगा? यकृत है? यकृत नहीं, नाम नहीं, लीवर को हम लोग कहते क्या है? सेनापति कहा ना, सेनापति कहा। अगर सेनापति, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। हार्ट हमारा क्या है? राजा। और हमारा पेरिकार्डियम क्या है? मंत्री। और अनिता जैन मैडम कह रही है कि ये सेनापति है। सेनापति की भूमिका क्या है? आक्रमण हुआ दुश्मन का तो क्या करेगा? रक्षा करना। पहला काम रक्षा करना, दुश्मन को मारना, आपको आंच आने देना, यही ना? आपको आंच। सेना, हमारी सेना क्या कर रही है? हमारी सेना जाती है और हमको मालूम भी नहीं होता है कि क्या बम फोड़ दिए गए, कितना हुआ, और हम आराम से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं हुआ मालूम हुआ कि हो गया। दुश्मन का कोई ड्रोन आया, हमने उसको नष्ट कर दिया, मालूम होता है आपको?
वो तो सवेरे एक बार मालूम पड़ता कि ड्रोन आए थे, 4 ड्रोन वहां दिल्ली में आए थे, वहां आए थे, नष्ट हो गए। ये सेनापति काम है। और दूसरा और भूमिका लीवर की है। लीवर हो सकता है कहीं नहीं लिखा हो, लेकिन मैं बता रहा हूं, लीवर पिता तुल्य है, फादरली। फादर क्या करता है? फादर क्या, पहला तो आपको देता है सुरक्षा, ठीक है, कोशिश करता है कि आप कहीं जा रहे हैं, पोते नहीं, फादर पिता है तो हाथ पकड़े हुए तो कह रहे फादर हमारे साथ है, यानी पहला सुरक्षा देता है। दूसरा, आपको जीवन के क्या रास्ते बताता है, जीवन में कैसे संघर्ष आएंगे इसके लिए आपको तैयार करता है। बताता है कि बेटा वहां मत जाओ ना, तो बेटी वहां मत जाना, नहीं वहां ये संकट है। ये जो तैयारी है समाज के, वो लीवर करता है। लीवर प्लानिंग, लीवर इज द बेस्ट प्लानर। लीवर सबसे बड़ा प्लानर है, वही प्लान करता है, योजना बनाता है जीवन की। और अब भूमिका, ये तो नॉर्मल फंक्शन है, तमाम हजारों फंक्शन है उसके, कौन काम नहीं करता लीवर? लीवर हार्ट तो राजा है, केवल दिखावटी केवल है, उसकी जब आंखें बंद तो उसी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए चिंता करते हैं। लीवर की चिंता करनी चाहिए। अपने को 1/6 भाग पाता है तो पिता की तरह अपने को सरवाइव करता है, कष्ट होने के बावजूद। 1/6 रह जाएगा, कोई ऑर्गन करके दिखाए, सम डेड सम हो जाते हैं। लीवर 1/6 रहेगा तो भी क्या करेगा? अपने को फिर सरवाइव करेगा। तो ये लीवर का फंक्शन है। लीवर का समय कब होता है? मैडम अनिता जैन मैडम, 15 AM। मैम सर यार 1 से 2, 1 से 3 सर, नहीं 1 से 3 11 से 1 गॉल ब्लैडर का है। हाँ, हमारा देखिए कहने का तब अब समझ में आया अनिता मैम को। 11 से 1, 1 से 3 ये उसी का समय है भाई। आप अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कोई एक जग रहा हो तो दूसरा जगेगा कि नहीं जगेगा? बोलिए, एक परेशान दूसरा परेशान होगा कि नहीं होगा? तो यानी अगर गॉल ब्लैडर की कोई परेशानी है तो भी लीवर की परेशानी है, और लीवर की परेशानी है तो भी लीवर की परेशानी है। तो 11 से 1 का समय, 3 का समय ऐसा है जिसमें लीवर को आराम चाहिए। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस कहती है कि लीवर क्या करता है, जब आपकी इमरजेंसी हो तो आपको रक्त बनाता है, 150 ml जैसे स्क्रीन करती है वैसे भी करता है। और आपको आवश्यकता हुई तो ये आपका वेसल्स में डाल देता है, स्क्रीन भी यही करती है। इमरजेंसी में वही बनाती है। जब भ्रूणावस्था है तो जब आपका हार्ट का इन सब पंपिंग या इनका बनाने का बोन मैरो डेवलप नहीं होता तो कौन कम करता है? लीवर और स्प्लीन, ये बनाते हैं। आप पढ़िएगा रक्त वाले में, तो ये बनाते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में भी यही बनाते हैं, और दोनों रक्त को आपको बाहर भेज देते हैं। हमारा जो आयुर्वेदिक, वो चाइनीज कहता है कि जब आपको शरीर में, और मॉडर्न साइंस दोनों कहती है, जब शरीर में आपको अधिक काम करते हैं तो आपको अधिक ब्लड की आवश्यकता होती है, एनर्जी चाहिए ना, तो ये उस समय रक्त को भेज देता है। फिर जब आप सोते हैं, जब आप सो जाते हैं तो रक्त को, उसमें काम कम चाहिए, आपको एनर्जी कम चाहिए तो वापस ले लेता है। और काम क्या करता है? एक बहुत बड़ा काम है जो हम लोग अभी नहीं पढ़ते नॉर्मली, जो कभी लीवर की पढ़ेंगे। लीवर का काम क्या है? एक है पोर्टल वेन, एक पोर्टर होता है। पोर्टर हम लोग जानते होंगे, पोर्टर शब्द का हम लोग परिचित होंगे, हिंदी का उसका नाम कुली है। कुली है ना, तो कुली क्या करता है? ऐसे काम करता है, कोई आपका सामान यहाँ धो के लिए। तो हमारे शरीर में एक पोर्टर वेन होती है। तो ये जब हमारे रक्त संशोषण हो गया एसआई में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें बैक्टीरिया भी आ गया, क्योंकि आपने मुंह से खाना खाया है तो बैक्टीरिया भी उसमें है। वो सब चले गए शरीर में रक्त के माध्यम से, और वो सब HCl में मरते नहीं है, और मरने के बावजूद पहुंच गए, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन ने अभी एब्जॉर्ब कर लिया। तो चाहिए था वहां से जाना सीधे कहाँ?
हार्ट में चला जाता, क्योंकि जाना तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से जाना है, लेकिन नहीं, पहले जाता है लीवर में। तो लीवर को पोर्टल वेन जाती है, और ये पोर्टल वेन जा करके लीवर में पहले जाती है। तो वो क्या करता है, अब लीवर इस पोर्टल वेन से में जो अशुद्धियां होती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारती है, और मारने के बाद शुद्ध, जब उसके हिसाब से काफी शुद्ध रक्त हो गया, तो उसको वो फिर पोर्टल वेन में डाल देती, वो वेना कावा में डाल देती है। और वेना कावा जाता है कहाँ, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा दोनों आकर कहाँ मिलते हैं आपको, राइट हार्ट चेंबर, राइट हार्ट अपर चेंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंबर में। राइट एट्रियम में दोनों मिलते हैं, और उसी के बगल में एसे नोड स्थित है। ठीक है, तो वहां पर दोनों मिलते हैं। यानी लीवर का फंक्शन समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप अधिक एक्टिव रहते हैं तो वो उसको भी एक्टिव रहना पड़ता है। जब आप थोड़ा सा कम एक्टिव रहते हैं तो उस समय उसको होमवर्क करना पड़ता है। अपनी भाषा में समझिए, ऐसा नहीं कि होमवर्क में कोई कागज पत्थर आप देते, नहीं, होमवर्क यही है, इस रक्त को छानना है। किडनी तो बाद में छानेगी, इसको पहले ये छानता है कि बैक्टीरिया कहाँ है, उसको मारो। तो ये किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये सब काम, सारे काम वो पहले कर लेती है, और तब हार्ट को देती है ताकि सर्कुलेट कब करिए, ये फंक्शन है। इसलिए उसको लीवर पिता तुल्य है, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। 11 से 1 और 1 से 3 लीवर को आराम करने दीजिए। कोशिश करिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी बेटियों को सिखाइए, कि जो पढ़ने वाले हैं वो भी, उनको भी सिखाइए कि लाइफ स्टाइल ऐसे बनाएं कि 11 साढ़े 11 तक सो जाएं, और फिर आप 3 बजे के बाद लंग्स की एनर्जी आती है, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाएं, और लंग्स की एनर्जी जो ब्रह्मांड की है उसको लें और अपना आराम से एंजॉय करें। जब वो सोते कब है, 3 से 5 सो जाते हैं। अब उसी समय जगना है, उसी समय आप एनर्जी ब्रह्मांड की आ रही है, ये ऑक्सीजन नहीं है, एनर्जी ब्रह्मांड की ऑक्सीजन नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ब्रह्मांड की एनर्जी अलग फैक्टर है। जो मॉडर्न साइंस माने या न माने, ये होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान की धारा में आगे बढ़ रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जो खेमका सर ने हमको दिया है, हम लोग उसका, अगर जितने लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ब्रह्म और पूरे यूनिवर्स में बैठे हुए हैं, या हमारे इंटरनेशनल लेवल बैठे हुए हैं, नेशनल लेवल बैठे हुए हैं, अगर एक किसी और सिद्धांत का शुरुआत कर देते हैं तो उनकी जो पराभौतिक शक्ति है वो आशीर्वाद भी देगी और हमको आगे बढ़ने का सहारा भी देगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग पुनः याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग उनको अपने शब्दों में श्रद्धांजलि देते हैं, और इसी रूप में हम उनके प्रति अपना नमन भाव स्पष्ट करते हैं। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं नए। सर एक फीडबैक देना है सर। बताइए सर एक फीडबैक देना है। मैम, बोलिए। यस सर। सर वो आपने मुझे पैरों के लिए वो जो टिंगलिंग के लिए बताए थे, SI3 UV62 और LU7 K6 बताए थे, इससे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सर अभी थोड़ा है बचा हुआ, अभी रेगुलर लगा रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। वो जी जो है सर, बहुत फर्क पड़ा है सर। टिटाइस 6, देखिए बार बार मैं कहता हूँ सब पढ़िएगा, लेकिन मैं ये आज नोट कर लीजिएगा, चाहे 10 साल आप लोग TCM, पहला TCM को मत भूलिएगा, दूसरा डॉक्टर वॉल को मत भूलिएगा, तीसरा प्रोफेसर पार्क जेबू को मत भूलिएगा। यही सिस्टम है। अभी हम लोग बात कर रहे थे YNM किसका कंसेप्ट है, कहाँ से आया? YNM आया कहाँ से? डॉक्टर वॉल से आया। डॉक्टर वॉल ने कौन से पॉइंट बताया? जी सर। नीचे ऊपर बीच, नीचे बीच ऊपर, उसी को हम लोग इसी बेसिस पर हम लोगों ने YNM में 10 एनर्जी सिस्टम रखा, और 10 एनर्जी सिस्टम में हम लोगों ने रखा था 10 एनर्जी सिस्टम, जो आपका HB2 आयुर्वेदिक हैंडबुक 2 में पेज नंबर 70-71 के आसपास कहीं दर्ज है। ये था बेसिस। वही
यम नियम जो वाला था कंसेप्ट उसमें। फिर हम लोगों ने उसको डॉक्टर वाल के पॉइंट को और कहा, एलिब्रेट किया, और उसी पॉइंट पर हम लोगों ने मिक्सिंग किया जैसे हम लोगों ने CMAM किया था। लेकिन ओरिजिनल कंसेप्ट डॉक्टर वॉल का साइंटिफिक वैल्यू है। आज उन्होंने सिद्ध किया है कि डर्मेट्रॉन मशीन लाइए, आपको सब बता देगी। तो यानी वो इसका नेट खत्म हो गया। दिव्यांशु, इसका नेट खत्म हो गया। दिव्यांशु, सर की आवाज नहीं आ रही ना? नहीं मैम, सर की आवाज नहीं आ रही है, वो शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। नहीं तो मैम, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। आप हाँ तो बोलो। बहुत मैम, मैं जैसे ना, वैसे तो मेरी पेन नहीं होता है, मतलब एडी में ना बिल्कुल भी। हाँ 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 लेकिन जब मैं जैसे बैठ जाती हूँ और अब बैठ के जब एकदम से उठूंगी हाँ तो हाँ हाँ। लेफ्ट एडी में थोड़ी दिक्कत होती है, और फिर बिल्कुल सही हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेफ्ट नी में? नहीं, एडी में। हील में? हील में? हाँ जी, हाँ, हील में। अच्छा 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 अच्छा। तो लेकिन आप तो इसके मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट पे मेथी पट्टी लगाओ ना। मैं करती तो हूँ, मतलब मुझे ना, मतलब पता नहीं वो किस वजह से है कि मैं करती तो हूँ, अबे और मेथी, अच्छे से आपने लगाती हूँ। मेथी हाँ जी। मेथी पट्टी लगाई है आपने? हाँ, नहीं, बस कभी कभी लगाई है। नहीं, रेगुलर लगाओ आप। और थोड़ी हाँ, चौड़ी वाली लगाओ, थोड़ी सी, जैसे 5-7 दाने की, जैसे थोड़ी चौड़ी लगाइए आप। मेरे अच्छा भी था, मेथी पट्टी से ही गया मेरा। अच्छा। और एक मेरे हस्बैंड के, मतलब मैंने नी के बहुत सारे पॉइंट लगाए हैं, वो गिर गए थे एक बार, अच्छा, और दर्द नहीं होता है, मतलब लेकिन सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है। भाई एक्चुअली में एक्यूरेट बताइए कि आप कहाँ पर होता है, पीछे की तरफ होता है या फ्रंट साइड होता है या एंटीरियर साइड होता है या पोस्ट लेटरल साइड होता है? क्या एक एक बार हाथ से, नहीं हाथ में बताइए, इनसाइड होता है आउटर साइड होता है हाथ में? नहीं, नहीं, जैसे आप जैसे जैसे ये लाइक नी जैसे है। ये नी है, जैसे ये नी है ना? हाँ, तो तो इस यहाँ साइड होता अंदर, अच्छा बाहर की तरफ होता है। ओके ओके ओके। तो आप मेथी पट्टी लगा रहे हो आप उनके? है। हाँ, मेथी पट्टी लगाई है मैंने, ये नीचे मतलब इसके स्पाइन वाले पॉइंट भी लगाए थे साथ में, और ये नीचे इसके यूबी वाले पॉइंट भी लगाए हैं। स्पा, एसटी स्पाइन के, हाँ स्पाइन का आपने कुछ जैसे गिरे थे तो कुछ चेक कराया था आपने? नहीं, वैसे नहीं गिरे थे, मतलब हल्का सा बस 2 सीढ़ियों से नीचे ऐसे ही घुटना मुड़ जाता है, बस ऐसे ही। उसमें एक्सरे में कुछ आया अच्छा अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो एक बार फिर भी देखिए कि भाई जैसे कई बार क्या होता है कि स्पाइन में थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उस वजह से भी हो जाता है। पर स्पाइन के कॉरेस्पेंडेंस पे तो आप लगाइए ही, मटर लगाइए आप स्पाइन के कॉरेस्पेंडेंस पे, तो मटर लगाइए आप दोनों में। और GB 30, 31 और 34 पॉइंट लगाइए आप, 3 पॉइंट तो ये लगाइए आप। एक मिनट मैम, GB 31, 32 और 30, 33। नहीं 30 और अच्छा, 34, और UB 30। 54, UB 54 और UB 60। ओके, एक बार मैम, GB 31, 30 एंड 34। हाँ, थैंक यू मैम, मैं है बहुत ना? दिन से सोच। ये लगाइए आप, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके, पक्का। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ, पर बोथ में लगाना आप, एक साइड जैसे जहां दर्द है वहां मत लगाना, बोथ साइड लगाना, ओके ओके, है आज ना? से तो बोथ स्टार्ट। साइड लगा, हाँ बिल्कुल लगाओ आप, फीडबैक देना आप कैसा है। बिल्कुल। ठीक है, ओके। ओके। जो लोग सीनियर लोग हो गए, 27-6 को पढ़े, 27-6 में
4 पॉइंट हैं केवल, और इतने बढ़िया पॉइंट हैं, और केवल 5 घंटे लगाइए, बस अधिक मत लगाइए, 6 घंटे, बस 5-6 घंटे से अधिक नहीं, और आप रिजल्ट अच्छे देखिए। सर केवल मुझे तो 5-6 बहुत घंटे अच्छे लगाइए। रिजल्ट मिला है सर, मुझे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। पैरों में काफी तो प्रॉब्लम थी मुझे, काफी अच्छा लग रहा है। बार बार है, आपकी कट रही है सर आवाज। खत्म। आवाज ही नहीं सर आ का, रही है आप। हाँ सर का नेट गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, उन्हें गड़बड़ हो गया, ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक, नमस्ते सर। नमस्ते।